दोस्तों, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल, जिस पे हम बात करते हैं कि आध्यात्म क्या है और आध्यात्म को कैसे जागृत किया जा सकता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, इसको करने से कितना हमारे शरीर को, आत्मा को, मन को प्रसन्नता मिलती है, नहीं मिलती, इन सारी चीज़ों के बारे में हम खोज करते रहते हैं और जानते रहते हैं। तो आज का विषय है हमारा आत्म साक्षात्कार क्या होता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए हमें इस चीज़ को जानना होगा कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आत्म साक्षात्कार जो है वो हर किसी को नहीं होता। आपको ये समझ लेना होगा कि आध्यात्म में जब आप बैठ रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, तो आपको आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते रहना पड़ता है। जब आत्म साक्षात्कार हमारे शरीर की सभी नाड़ियों को, सभी चक्रों को पावर में लाके शुद्ध करता है और इनमें क्या करता है, शक्ति भरता है, तभी हमारा आत्म साक्षात्कार होता है परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वरी शक्तियाँ क्या करती हैं, हमारे शरीर को पहले शुद्ध और पवित्र करती हैं। लेकिन इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है या नियम होते हैं कि आपको शुद्ध और पवित्र मन से ही उनके साथ एकाकार होना पड़ेगा। यदि आप इस तरीके से नहीं करते या आपका मन शुद्ध और पवित्र नहीं है, आपकी आत्मा में, विचारों में कुछ परेशानी है, पवित्रता नहीं है, तो ये नहीं होता। क्योंकि हमेशा जो शक्तियाँ हैं वो शुद्ध और पवित्र आत्माओं के साथ ही एकाकार होती हैं। आपका जो एकाकार से संबंध होता है, जब मोटिवेशन हमारा जो है कि हमें आत्म साक्षात्कार किस तरीके से होगा या हो सकता है, तो हमें इसके लिए प्रयत्न करते रहना पड़ता है। क्योंकि ये होता कब है, कैसे होता है, ये किसी को पता नहीं होता। जब अचानक में ये प्रक्रिया होती है, जिस इंसान के साथ होती है, उसके जीवन में समझ में आता है उसको कि क्या फ़र्क आया है। उसको किसी तरीके से हम समझा नहीं सकते। ये अपने मन की, अपने शरीर के होने वाली प्रक्रियाएं हैं जो अपने शरीर में होती हैं। जब हम उनके लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उनके साथ एकाकार होकर आध्यात्म में बैठते हैं, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए समय लगता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमेशा आप जब आध्यात्म में बैठ रहे हैं तो अपने सभी चक्रों को ऊपर की तरफ लाके सहस्त्रार पे छोड़ते हुए जब आप शक्तियों के साथ एकाकार होते हैं, तभी ये कार्य करना शुरू करती हैं। इसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना होता है। कभी भी आपका ये एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि आज आप आध्यात्म में बैठे और आपको कल आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इसके बहुत सारे जो मेथड हैं, आपके शरीर में उस तरीके की क्वालिटी चाहिए जो परमेश्वर से एकाकार होने के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें पहले अपने चक्रों को शुद्ध करना होता है, पवित्र करना होता है। अपने जो विचार हैं, मन के जो विचार हैं, इनको क्या करना होता है, शांत करना होता है। जब ये शांत होते हैं तो हमारे परमेश्वर के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया होती है। जिनके साथ होती है उनका अनुभव जो है वो अलग अलग होता है। हर किसी को एक जैसा अनुभव इनमें नहीं मिलता। हर किसी की जो दिमागी शक्ति है, शरीर की शक्तियां हैं, उनके साथ कौन सी शक्तियां कार्य करती हैं, आध्यात्म देती हैं, उन्हें क्या ज्ञान देती हैं, ये सारी प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं और हर किसी के साथ अलग तरीके से कार्य करती हैं। जब हम आध्यात्म में बैठ के ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मन पवित्र हो और आप जो जिस एरिया में बैठे हैं वहाँ साफ, स्वच्छ और पवित्रता होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के, यदि आप अपने पूजा स्थल पे साफ स्वच्छता करके उसके बाद आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको इन चीज़ों के सारे अनुभव होने लगते हैं। जब हम इन शक्तियों के साथ जुड़ते हैं, इनके एकाकार हमारे साथ होते हैं, तो हमारी जो शक्तियों से एक पवित्रता के साथ संबंध है वो बनने लगते हैं और ये हमें गाइड करने लगते हैं कि हमारे लिए जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है। इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ ये हमें देने लगते हैं। तो आत्म साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को, आत्मा के जो पवित्रता है उसके अंतर ध्यान में झांकने पर परमेश्वर के साथ एकाकार होने की
प्रक्रिया को दर्शाता है कि आप किस तरीके से परमेश्वर के साथ एकाकार होके उनके दर्शन को कर सकते हैं। पर ये अपने अपने मन पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से उनका एकाकार कर पा रहा है। हर किसी के लिए ये एक जैसा अनुभव नहीं होता, हर किसी के अनुभव अलग होते हैं। हर किसी के शरीर के जो अनुभव हैं, दिमाग के जो अनुभव हैं, वो इन चीज़ों में अलग अलग ही आके जाते हैं। क्योंकि ज्ञान और पवित्रता का जब मेल मिलाप होता है तो एक अलग अनुभव आता है अपने अपने शरीर में। तो आध्यात्म में जब जागृति होती है तो पवित्रता के साथ इन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होता है अपने शरीर में, और आपको ये जानकारियाँ मिलने लगेंगी कि आपके साथ कौन सी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। जब भी आपके साथ वो शक्तियाँ एकाकार होंगी तो वो आपको क्या करती हैं, उस तरीके से मोटिवेट करेंगी कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, किस तरीके से आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए हमें प्रोसेस क्या करना है, कंटिन्यू ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के ध्यान साधना में एकाकार होना है परमेश्वर के साथ। जब आप ये कंटिन्यू करेंगे तो देखिए एक दिन आपको सफलता मिलती है और ये शक्तियाँ आपके साथ जुड़ के कार्य करती हैं, आपके मन को, आपके शरीर को पवित्र करती हैं, आपके विचारों को अब क्या होती है, एक राह मिल जाती है। आपका जो मन जो भटकता है वो भटकना बंद करता है और एक स्थिरता आने लगती है। ये होता है आत्म साक्षात्कार का एक जो रहस्य है, उसको हम क्या करते हैं, हम जानने लगते हैं कि किस तरीके से मनुष्य हम बने हैं, किस लिए बने हैं और हमें किस कार्य के लिए यहाँ भेजा है। तो ऐसे बहुत सारे जो रहस्य हैं आध्यात्म में देखने को मिलते हैं, और हर किसी के एक्सपीरियंस जो है वो अलग अलग होते हैं। हर किसी का विचार अलग होता है, मन की शंकाएं अलग होती हैं, परेशानियां अलग होती हैं। तो ये हर किसी के एक्सपीरियंस हैं, अलग अलग तरीके के दर्शाए जाते हैं। जो मन की शांति है वो आध्यात्म से ही मिलती है। इसलिए कहा जाता है आध्यात्म में बैठ के मेडिटेशन करिए और अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करिए। बाहर कुछ नहीं है, जो है वो अपने शरीर के अंदर ही है। आपने अपने मन को साध लिया, अपने शरीर को साध लिया, तो आपकी सारी शक्तियां जो हैं एक होके आपके लिए कार्य करेंगी। आज के वीडियो में मोटिवेशन यही था कि आत्म साक्षात्कार को पाना है तो मेहनत करिए और आध्यात्म में उतरिए। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।